गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है वेनेसडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। और साथों साथ कल फेड की जो एफओएमसी की मिनट्स की मीटिंग थी उसमें क्या बातें हुई, उसकी कंक्लूजन क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूँगा। पहले देख लेते हैं आज कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है। वेनेसडे 17 यूके के सीपीआई नंबर जो थे 11:30 AM को ही थे, आ चुके हैं। एवरेज नंबर आए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं नंबर के अंदर, दैट्स वाई गोल्ड के अंदर कोई मूवमेंट हुई नहीं। वैसे भी यूके के नंबर्स जो है ज़्यादा डिफरेंस आने के बाद ही गोल्ड के अंदर हमें एक रिएक्शन देखने मिलती है। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते यूके के सीपीआई नंबर। सब में ज़्यादा यूएस के नंबर्स ही इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को। और आज कोई यूएस की तरफ से इम्पोर्टेंट इवेंट है नहीं। अब आ जाते हैं मार्केट पर। कल जो था एफओएमसी मिनट्स की मीटिंग थी। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि हमें ये जानने मिल सकता है कि रेट कट डाउन के ऊपर क्या उनका माइंडसेट है। सो फिलहाल कल एफओएमसी मिनट्स की मीटिंग से पहले जो हमें सीपीआई नंबर और पीपीआई नंबर से ये पता चला था कि इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो रही है, थोड़ी माइल्ड बढ़ी हुई है। और जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था उस तरीके से कम नहीं हो रही है। पिछले 2 मंथ के सीपीआई नंबर के अंदर कुछ भी हमें डिक्रीजिंग फैक्टर देखने नहीं मिला। दैट्स वाई इस बार एफओएमसी की मिनट की मीटिंग में फेड ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो रही है, तो वो हो सकता है कि ये साल रेट कट डाउन करे या ना भी करे। और ये भी कहा उनने कि जब तक इंटरेस्ट रेट का कम नहीं होता, सॉरी इन्फ्लेशन कम नहीं होता, वो इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ा हुआ है हैज लॉन्ग हैज उसको वैसे ही रखेंगे। तो ये सारी जो बातें थी वो ऑल अराउंड गोल्ड के लिए नेगेटिव थी। बट गोल्ड ने पहले हाई बनाया 2398, ऑल राउंड फिगर पकड़ लो 2400 का। उसके बाद गोल्ड के अंदर ज्यादा मूवमेंट हमें देखने नहीं मिली, बिकॉज गोल्ड जो है अब के टाइम पे ज्यादा मिडल ईस्ट, जो इसराइल और पैलेस्टीन, ईरान, ये जो टेंशन बनी हुई है इसके अंदर, उसके बिहाफ में ज्यादा रिएक्शन दे रहा है उसके न्यूज बेस पर। सो कल के मार्केट के एफएमसी मिनट्स की मीटिंग के जो स्टेटमेंट निकल के आए उस पर ज्यादा हमें मूवमेंट देखने नहीं मिली। ऑल अराउंड कल का जो मीटिंग थी वो गोल्ड के लिए नेगेटिव थी, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और अब जो है इजराइल की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट या ईरान की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो उसके अंदर ज्यादा रिएक्शन तो नहीं होगा, अब एक्शन पे रिएक्शन होगा। इसराइल ने कहा है कि वो रिटेलिएशन करेगा। अब कब करेगा, जब करेगा तो गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। फिलहाल सबकी नजरें उस पर ही है। दैट्स वाई गोल्ड के अंदर एक स्टेबल बाइंग पोजीशन और पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। आज का सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेक कर लेते हैं। कल मैंने आपको रेसिस्टेंस दिया था 2368। मार्केट ने लो बनाया 2361 का, देन मार्केट ने हाई बनाया 2398 का। तो रेसिस्टेंस जो था हमारा 2400 का वो अच्छे से काम किया। बट सपोर्ट लेवल जो था वो मार्केट ने ब्रीच कर दिया था। दैट्स वाई इस बार का सपोर्ट लेवल थोड़ा नीचे रखेंगे, बिकॉज कल जो थे एफओएमसी मिनट्स की मीटिंग से हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डाउन होने के बदले थोड़ा डिले हो सकते हैं। तो अभी मिडल ईस्ट से कोई न्यूज़ निकल के नहीं आती तो गोल्ड के अंदर हमें हो सकता है कि एक नेगेटिविटी देखने मिले। गोल्ड जो है नीचे आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस है। बाय द वे अगर न्यूज़ निकल के आ गई तो गोल्ड वही अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा रेसिस्टेंस लेवल नीचे दूंगा आपको। 252 एंड 2355। सपोर्ट रेसिस्टेंस जो रहेगा सेम एज एट रहेगा, जो 2400 का हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। अभी तक अब मार्केट ने उसे ब्रीच नहीं किया 2400 2405 का। तो सब सॉरी रेसिस्टेंस लेवल सेम रहेगा। सपोर्ट जो है 2352 2355 का है। ट्रेंड जो है फिलहाल अभी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक अब मिडिल ईस्ट का टेंशन को थोड़ा वक्त नहीं होता और रिजॉल्व नहीं होता तब तक का ट्रेंड के अंदर पॉजिटिविटी हमें नजर आती रहेगी। सो गाइस ये रहा आपके सामने अपडेट। रेसिस्टेंस जो है 2400 का है, सपोर्ट जो है 2352 का है। आज कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।